एक अध्याय का 3 पद से लेके 9 पद तक हम देखेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अदम्य राज के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यदि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा बढ़ा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवंत सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करते करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। और प्रिय परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जीवन, नया जन्म दिया। और उसने जो है अपने बड़ी दया के अनुसार हमें नया जन्म दिया। हमें और प्रभु का वचन कहता है नया जन्म हमें कैसे पा सकते हैं। नया जन्म पाने के लिए हमें उसको जानना है, उसके वचन के अनुसार हमें चलना है। नया जीवन प्रभु हमें देता है। और पहला कुरिन्थी हम देखेंगे तो दूसरा कुरिन्थी 1 का 3 पद हम देखेंगे। आप कोई भी पढ़ने में मदद करें। दूसरा कुरिन्थी 3 का 1 का 3। दूसरा कुरिन्थी 1 का 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। हमें सब प्रकार का शांति का परमेश्वर। इसलिए प्रभु वचन कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता का धन्यवाद, जो दया का पिता है। जो दया का पिता, वो दयालु है। हमारे व्यवहार के अनुसार, हमारे कार्य के अनुसार वो व्यवहार नहीं करता है। और वचन में लिखा है वो भले और बुरे दोनों के ऊपर जो है वो भेदभाव नहीं करता है। वो पापियों और धर्मियों का भेदभाव नहीं करता है। वो उसका जो है चलाए हुआ ठंडा हवा भी सबके लिए होता है। उसका सूर्य सबको ताप देता है। उसका वर्षा हुआ पानी सबको जो है होता है। तो इसलिए जो है वो भेदभाव नहीं करता है। पापी और धर्मी का जो है भेदभाव नहीं करता है। और इसलिए जो है वो हमारा परमेश्वर जो है का धन्यवाद करना है, क्योंकि जो है वो दया का पिता, सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। और दया का पिता, सब प्रकार की शांति का परमेश्वर। और हम देखते हैं इसी प्रकार एफिसियों 1 का 3 में भी हम देखेंगे। एफिसियों का पत्री 1 का 3 में भी हम देखेंगे। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमीन। देखिए यहाँ भी कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आत्मिक आशीष दी है सब प्रकार की। और इसलिए तो प्रभु का धन्यवाद हो कि यहाँ पिता का धन्यवाद ऐसे लिखा हुआ है वो कि उसने हमें मसीह में, क्योंकि मसीह में क्यों? अब बहुत सारे लोग कहते हैं मसीह में क्यों? क्योंकि मृत्यु में से जी उठने वाला एक ही व्यक्ति है, जो महिमा में पिता के दाहिने हाथ में विराजमान है। जो मर गया था वो जी गया है,
और वो फिर से संसार में आने वाला है। तो वो आशीष का सोर्स है, सारे बंधन का तोड़ने वाला, क्योंकि जो है उसका धन्यवाद हो। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक की आशीष दी है। उसने हमें स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आत्मिक की आशीष दी है, तो इसलिए हमें उसकी धन्यवाद करना है, उसकी महिमा करना है। आज यह आत्मिक की आशीष कौन दे सकता है? आज संसार में जो है बहुत सारे लोग स्वार्थ के लिए हैं, बहुत सारे स्वार्थ से भरा हुआ संसार है। ये स्वार्थ से भरा हुआ संसार में आत्मिक की आशीष पाने के लिए प्रभु ने आपको हमें चुन लिया है। हमें आत्मिक की आशीष के लिए हम बने हुए हैं। प्रभु की महिमा, प्रभु के गुण प्रकट करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। इसलिए एक और पद हम देखेंगे, और इसमें तीतुस के पत्री, तीतुस 3:5 हम पढ़ेंगे। तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। देखिए 3:5 में हम ऐसे पढ़ते हैं, और तीतुस में भी, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े थे। कहते हैं पहले हम कैसे थे? क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और ज्ञान आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार के अभिलाषाओं और सुख विलासों के दास्तव में थे, और वैर भाव और डाहा करने में जीवन बिताते थे, व्यतीत करते थे, और घृणित थे, और एक दूसरे से बैर रखते थे। क्या करते थे? आज संसार में क्या है? आज संसार में यही है। संसार में आज जो है प्रभु के बिना, और जो वहाँ संसार में जितना लोग जीवन काट रहे हैं, और ये सब इसी प्रकार से जो है जी रहे हैं। तो तीतुस के पत्र में क्लियर नहीं कहता है, क्योंकि हम भी पहले कैसे थे? इसी प्रकार जीवन काटते थे, और इसी प्रकार जो है, क्योंकि हम अभी पहले ऐसे ही थे, और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए थे, और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं में पड़े थे, और जो है सुख विलास में, दासत्व में थे। अब अभी दासत्व में थे। दासत्व का मतलब क्या है? हेलो, दासत्व का मतलब है हम जो है किसी के अंडर में गुलाम है, गुलाम करने। दासत्व का मतलब गुलाम, गुलामी में थे। तो गुलामी मतलब क्या है? कि हम जो है परमेश्वर के अलावा हम जो है संसार में है, तो नाना प्रकार के लोभ में है, लालच में है, हर प्रकार के जो है डाहा, कलेश, झगड़ा, और ये सब चीज में जो है जीवन बिताते हैं। तो इसलिए हम वो जो है आज हम दासत्व से छुटकारा पाके हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं। दासत्व मतलब यह है कि हमारे जीवन में हम कुछ भी बुरी आदत भी है, नशा करते हैं, कोई बुरी आदत हमारे जीवन में है, उससे हमें छुटकारा पाना है। वो एक प्रकार से जो हम बोलते हैं ना, छूट नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है, ये आदत नहीं छूट सकती है, हम बोलते हैं। कई बार लोग बोलते हैं वो क्या है? वो दासत्व में है, वो गुलामी में है, शैतान अपनी गुलामी करवाता है। वो सब उसकी जो है सिम्टम्स हैं, दुष्ट के सिम्टम्स हैं, जो है आज्ञा न मानना, और बुरी बुरी करना, आदतें हैं, एडिक्शन है, और संसार की बुरी आदतें हैं। उसे जो है कौन छुड़ा सकता है? तो आज जो है यीशु मसीह जो है उन सब के ऊपर जो है प्रभु का वचन था। हम भी पहले ऐसे थे, अब जो है आज्ञा न मानने वाले, और अब जो है क्या है? दासत्व में थे, और बैर भाव डाहा करने वाले जीवन ऐसे जीवन व्यतीत करते थे, और घृणित थे, और एक दूसरे से बैर करते थे। तो आज ये सब बैर करने वाला संसार में जो है सब चीजें हैं, क्योंकि इससे हमें उठकर हमें प्रभु ने हमें बाहर निकाला है। वो जितनों ने उसे जान लिया, जितनों ने उसको स्वीकार किया, उतनों को उसने स्वतंत्र किया। हमें
जितनों ने उसको जान लिया और यीशु को पहचान लिया, यीशु को स्वीकार कर लिया, तो यीशु ने हमें स्वतंत्र किया, अपने संतान होने का हक दिया। हम उसके संतान हैं, हम उसके जो है चुने हुए लोग हैं, वचन ये कहता है। तो इसलिए जो है प्रिय, और एक और पद हम देखेंगे, पहला पतरस 1:23। पहला पतरस में हम जाएंगे तो 1:23 में भी हम पढ़ेंगे। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। और देखिए क्या कहता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा करने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो सदा रहने वाला, सदा रहने वाला, ये कहता है कि परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन, सदा ठहरने वाले। परमेश्वर का वचन हमेशा अटल है, हमें सदा ठहरने वाला वचन है। उससे जो है हमने जो है सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। सदा ठहरने वाले वचन, वो परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं है। प्रभु का वचन कहता है सारे आसमान टल जाएंगे, पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन प्रभु का वचन में से एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं चलेगा। इसलिए प्रभु का वचन पूरा होना है। प्रियो, आप और हमें जो है आज नया जन्म देने के लिए, नया आदत, नया तरीके से प्रभु हमें चलाना चाहता है। हम विश्वास में तो आगे प्रभु को तो जान लिया, लेकिन कई बार हमारे जीवन में कई स्वभाव हैं, कई ऐसे आदतें हैं, कई ऐसे नेचर हैं जो हमारे जो है परंपरा से चलते आए। कभी कभी वो हमें दुख देते हैं। ये चीजें हमें क्या करता है, दुख देते हैं। कई बार ये बुरी आदत, वो जो है मरे मुर्दे, गड़े मुर्दे जो है क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। कई बार गड़े मुर्दे जो है खड़े होने का मतलब क्या है, हमने हमारी पुरानी आदतों को, स्वभाव को पानी के टैंक में जो है बपतिस्मा के द्वारा गाड़ा, उसको जो है खत्म कर दिया था। लेकिन पुराने स्वभाव जो है फिर से गड़े मुर्दे खड़े होने का मतलब यह है कि हमारे जीवन से जो चीजें हटा दिया था, जो हमारे जीवन से जो है दूर कर दिया था, वो चीज को जो है फिर भी जो है हम वही करते हैं। तो फिर भी वही करते हैं तो क्या लिखा है उसमें, गलाती के 2 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है। तो ऐसा हम करते हैं तो हम जो है जो गिराए हुए चीज को फिर हम जो है दोबारा त्यागा हुआ चीज को, फेंका हुआ चीज को फिर हम घटोड़ते हैं, फिर खड़ा करते हैं, तो हम उसके अपराधी ठहरते हैं, ऐसे लिखा हुआ है। तो हमें ऐसा नहीं करना है प्रियो। हमारी आदतों को जो है सुधारना है, हमारे स्वभाव को सुधार। हमें क्या पसंद है ये डिपेंड नहीं करता है, हम परमेश्वर को क्या पसंद है, प्रभु का पसंद का अनुसार जीवन होना जरूरी है। विनम्र होना है, नम्रता को धारण करो, प्रभु का वचन कहता है। प्रभु यीशु को पहन लो, प्रभु का वचन कहता है। जब हम प्रभु के वचन को, प्रभु यीशु को पहन लेते हैं तो हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, हम हमारे सोच के अनुसार नहीं होता है। अब जो है प्रभु के सोच के अनुसार हमें चलना है, प्रभु के वचन के मुताबिक हमें चलना है। तो यूहन्ना का पत्री में कहते हैं, यूहन्ना 1:13 पढ़े, यूहन्ना 1:13। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमीन। न तो लहू से, न मांस से, न शरीर की इच्छा से, लेकिन जो है वो सब कैसे प्रभु की इच्छा से जो है उत्पन्न हुए हैं। आमीन। और हम सब जो है प्रभु की इच्छा से हम उत्पन्न हुए हैं। यहाँ आना भी प्रभु की इच्छा था। हमें उलझाने वाला बहुत सारी चीजें हो सकती थी, बहुत सारे उलझन हो सकता था, बहुत जगह में हम जा सकते थे, यहाँ न आने के बहुत सारे बहाना हम बना सकते थे, लेकिन ये इच्छा परमेश्वर का नहीं था। आपको आज यहाँ पर होना था। हालेलुया। प्रभु आपको लेके आए हैं, इसलिए जो है हम अपनी इच्छा से नहीं, लेकिन प्रभु की इच्छा से है ये। तो इसलिए जो है हमें प्रभु की इच्छा के मुताबिक यहाँ पर है। आप इब्रानियों के पत्र आप पढ़े कोई 3 का, इब्रानियों 3:6। परंतु मसीही
मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, परमेश्वर का उत्तराधिकारी है, और उस घर का और उसका घर हम हैं। हाँ, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर हाँ, अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। आमीन। देखो यहाँ कितनी बड़ी बात यहाँ प्रभु का वचन लिखा है, या आप ध्यान से देखें। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का एक अधिकारी है। मसीह कौन है? एक पुत्र के समान परमेश्वर का घर का उत्तराधिकारी है। हाँ, उत्तराधिकारी है, और उसका घर हम हैं। हालेलुया। उसका घर कौन सा है? बोलिए, उसका घर हम हैं। वचन में इसे लिखा है, परमेश्वर मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र होकर परमेश्वर का उत्तराधिकारी है, और वो उत्तराधिकारी है तो परमेश्वर का उत्तराधिकारी वो है तो, और हम क्या है? हमारा शरीर जो है उसका, हमारा शरीर उसका क्या है? घर। यहाँ घर बोला ना, क्या है? उसका घर हम हैं। हालेलुया। उसका घर जो मसीह जो परमेश्वर का पुत्र होकर सारा महिमा में उत्तराधिकारी हो गया है। अब वो इतनी बड़ी बात है, और वो कहता है कि वो तुम्हारा शरीर और जो है क्या है? उसका घर है। प्रभु कहाँ बैठना चाहता है? हमारे अंदर। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 में भी हम करते हैं, तो 3 का 20 में लिखा हुआ है, वो क्या करता है? द्वार का पाया दरवाजे के बाहर वो खटखटा रहा है, वो नॉक कर रहा है, खटखटा रहा है, बार आपको खटखटा रहा है द्वार के बाहर। कोई उसकी आवाज सुनेगा और द्वार खोलेगा तो अंदर आना चाहते हैं। वो अंदर आके आपके साथ रहेगा, आपके साथ भोजन करेगा, ऐसा लिखा है। तो इसलिए आपका हमारा शरीर क्या है? उसका घर है। तो ये शरीर के द्वारा क्या करना है? हमने उसकी महिमा करना है। बोलिए ना, कुछ बातें पढ़े हैं, आप कुछ जानते तो मैं कुछ पूछता हूँ तो आपको बोलना है। आमीन। मैं ये देखना चाहता हूँ आप कितने बाइबल पढ़ते हैं। हाँ, आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए वचन क्या बोलता है। हालेलुया। तो ये हमारा शरीर उसका घर है। वो परमेश्वर का विरास जो है, उत्तराधिकार पाया हुआ व्यक्ति, वो प्रभु यीशु है, परमेश्वर का पुत्र है। वो हमारा शरीर जो है उसका घर है। क्या आपका घर में यीशु को स्वागत करना चाहते हैं? yes. क्या आप अपने घर में यीशु को स्वागत करना चाहते हैं? yes. हमेशा रहने देना चाहते हैं? yes. और यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उसने कहा वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हम ही लोग स्वार्थी हैं, कभी कभी हम उसको बुला लेते हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं? जाने देते हैं। हमारे व्यवहार के कारण वो हमारे जीवन से दूर चला जाता है। हम अच्छा व्यवहार करते रहेंगे तो यीशु हमारे घर में जो है बना रहेगा। कभी कभी हमें गुस्सा आता है, लोभ आता है, लालच आता है, और शॉर्टकट पर हो जाते हैं, तो यीशु क्या करता है? हमारे घर से निकल जाता है। तभी जो है हमारे घर में जो है खलबली मचता है। मालूम है? खलबली मचता है, हमारे जीवन में खलबली मचता है। तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है वो इतना महिमा का परमेश्वर है जो मिरास को पाया है, वो उत्तराधिकारी है। वो कहता है तुम्हारा शरीर उसका घर है, प्रभु का वचन बताता है। आमीन। और उसका और कहता है उसका घर है, तुम्हारा शरीर अधिकार और उसका जो है घर है। और परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं। हालेलुया। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक क्या करें? दृढ़ता से स्थिर रहे। अंत तक हमें दृढ़ जो है स्थिर रहना है, कभी बदलना नहीं, हम कभी प्रभु को छोड़ना नहीं है, उसको जाना नहीं देना है हमारे जीवन से। ये प्रभु को पाना इतनी बड़ी बात है। तो उद्धार और मुक्ति, मोक्ष पाना। बहुत सारे लोग मोक्ष के लिए क्या करते हैं पता है? कत्लेआम करते हैं, खून बहाते हैं, और मोक्ष पाने के लिए जो है कितने लोग जो है हिंसा करते हैं। आज हम देखते हैं कि अपने धर्म के लिए लोग कितना लड़ रहे हैं, अपने धर्म को बचाने के लिए लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं कि दूसरों को मार रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? हमें जो है क्या करना है?
अंत तक दृढ़ स्थिर रहना है, प्रभु में बने रहना है। आमीन। वो हमारा, हम जो है उसके घर है। आज ये बात मत भूलना, और जाते टाइम और चाहे कोई भी पूछे कि जो है आज का संदेश क्या था, बोलकर हम यीशु मसीह के घर हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हमारे जीवन के द्वारा लोग देखने चाहिए आपको, आपके जीवन को देखकर लोग हमारे परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। जो यीशु मसीह का घर हम हैं, जब हम चलते टाइम और यहाँ से छूटते ही कोई तो फिर क्या करेंगे, बाहर जाके कब सर छूटेगा, बाहर जाके हम शूटर लगाएंगे, ये घर में पोल्यूशन फैलाएंगे। तो कई लोगों का जो है सोच विचार, तो प्रभु का वचन अंदर नहीं जाता है, वो पत्थर के ऊपर पानी डालने जैसा है। वाटर प्रूफ जैकेट पहन के आते हैं, क्या करते हैं, रेनकोट पहन के आते हैं, वो रेनकोट पहन के आते हैं, मैं मुझे जो है टस मस नहीं होऊंगा मैं, मुझे पास्टर हिला नहीं पाएगा, गिरा नहीं पाएगा। वो तो प्रभु का वचन है, उस टाइम में आपको क्या करना है वो करेगा। हमारा काम है वचन को देना। हालेलुया, हालेलुया। आपको वचन में समझाना हमारा काम है। तो प्रियो, अब जो है इब्रानियों में हमने पढ़ा 3:6, और पहले कुरिन्थी 15:20 भी आप पढ़ते। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। देखिए प्रभु का वचन कहते हैं, 15:20 में क्या कहता है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल है। सब पहला फल हुआ है, जो सो गए हैं उनके लिए जो है वो पहला फल हुआ है। मसीह मृत्यु में से जी उठा है, तो जो सो गए हैं उनके लिए वो क्या है, पहला फल। पहला फल पता है कौन थे, क्रूस में जो है अपने प्राण को त्याग दिया, यीशु मसीह का मृत्यु हुई, मंदिर जो है क्या हुआ, मंदिर का पर्दा फट गया, बड़ा भूकंप आया, उसके बाद उसमें गाड़े उस शहर में जो पहले मुर्दे जो गाड़े गए थे, पवित्र लोग का जो है कब्रें खुल गई, बहुत सारे लोग जी उठे। हालेलुया, ऐसे लिखा है। वो क्या है, पहला पुनरुत्थान, पहला फल वो हुए, हमें पहला फल। तो प्रभु में सोए हुए लोगों का पहला फल वो हुआ है यीशु मसीह के द्वारा, उसके मृत्यु से पहला फल लोग जो है पुनरुत्थान हुए, जी उठे। हालेलुया। तो इसलिए हम प्रभु के वचन के अनुसार का जीवन हमें जीना है। हमें ये जो है, मैंने आपसे सिर्फ जो है ये अभी हमने पहला पत्रस का 3 अध्याय 1 का जो है 3 पद से मैंने आपसे अभी तक बात किया है, और 3 पद का जितना सारे पॉइंट जो है हम देखते हैं, तो अभी मैं 9 तक जो है देखने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ आपको। तो इस कितने सारे पॉइंट और भी हमें जो है मिलते हैं। तो अभी हम 4 पद को पढ़ेंगे, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मसीह के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। और यह कहता है अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर और क्या मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी थी। अब ये जो 4 पद में जो बोलता है, ये इसका क्या अर्थ है? अविनाशी, अविनाशी का क्या अर्थ है, कैसे समझते हैं आप? अविनाशी किसको बोलते हैं? कभी नाश नहीं होने वाला, कभी न टलने वाला, एक अविनाशी। और 4 पद में हम देते हैं, और एक अविनाशी और निर्मल। निर्मल किसको कहते हैं? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, निर्मल, बहुत सुंदर, सब शांति प्रदायक, है ना, बहुत सुंदर। और जो एक जो है वो ये बोलते हैं, और उसके बाद जो है मिरास इसको बोलते हैं अजर। अजर, निर्मल और अजर। अजर का मतलब क्या है? अजर मतलब हमेशा स्थिर रहने वाला, कभी न टलने वाला, कभी न टलने वाला,
और जो अजर और मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। ऐसा मिरास जो है स्वर्ग में किसके लिए रखा है? तुम्हारे लिए। बोलिए मेरे लिए। सब बोलिए मेरे लिए। प्रभु ने ऐसा जो है कभी नाश नहीं होने वाला, ऐसा जो है निर्मल है, अविनाशी है, निर्मल है, अजर है, और मिरास जो है के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखा है। जो स्वर्ग में रखा हुआ है, पृथ्वी में नहीं हो। हम पृथ्वी में हैं, हम पृथ्वी में रहते टाइम जो है हमारा जीवन, हमारा जो है आदत के अनुसार जीवन बिताना नहीं है। यहीं रहते हुए हमें प्रभु को पाना है, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना है। और उसकी इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा यह है कि कोई भी नरक में न जाए, कोई भी नाश न हो। परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक लोग जो है उद्धार पाए, हर एक लोग जो है उस निराश में जाए। परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन यहाँ पर एक और जो है झूठा चीज है संसार में, और जो है नकली यीशु है। क्या है? नकली यीशु। यीशु ने कहा ना मत्ती 24 अध्याय में, जगह जगह में झूठा शिक्षा होगा, और जो है झूठे लोग आएंगे, और ऐसा जो है व्यक्ति खड़ा होगा, मैंने यीशु को वहां देखा, यीशु को वहां देखा बोलेंगे, और तुम जो है विश्वास मत करना। आज जो है बहुत सारे झूठे नकली यीशु संसार में है। आज मालूम है नकली चीज जो है आज छाया हुआ है बाजार में। मालूम है नकली चीज बाजार में छाया हुआ है। कपड़े में जो है नकली, कितना जो है नकली है, और जो है एक ओरिजिनल का ब्रांड का जो है कितने नकली कॉपी जो है बाजार में होते हैं। और जितना भी हम लोग जो है खान पान के चीजों में भी डुप्लीकेट है, कितना जो है मिक्स है, नकली है, और जो है नकली नाम से जो है बेचते हैं, और मिलावटी बहुत है। तो इसलिए आज के लोगों में भी, विश्वास में भी मिलावट है। विश्वासी भी नकली पहन के, नकली खा कर भी अंदर से भी क्या हो गए? खोखले हो गए हैं, नकली बन गए। तो इसलिए हमें दिखावटी जीवन नहीं जीना है। हमें जो है ओरिजिनली, हमें जो है प्रभु यीशु ने हमें जो है बुलाया है, और उसमें हमें रहना है। हमें तो उस मिरास के लिए प्रभु का वचन देता है कि जो है मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। हालेलुया। मिरास का मतलब है वो हमेशा वहां रहने वाला चीज है। हम उसके मिरास के लिए रहेंगे। मिरास मतलब हमेशा, हमेशा के साथ प्रभु के साथ हम रहने वाले लोग। इसलिए पृथ्वी में रहते हुए हमें जो है बहुत बार जो है चीजें जो है हमारे जीवन में उथल पुथल होती है। हम चाहते हैं ऐसा चीज नहीं होता है, हमारे चाहे हुआ जैसा नहीं होता है, क्योंकि हम प्रभु में विश्वास करते हैं। तो प्रभु में विश्वास करने वाले कई लोग मेरे को फोन करते हैं, पास्टर जी मेरे को प्रार्थना करते, मैं जो है सफल होना चाहता हूँ, मेरे को उन्नति हुए, प्रगति हुए, प्रमोशन हुए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन हम प्रभु का वचन क्या कहता है पता? हमें मसीह लोग में, मसीह में आने का मतलब है, प्रभु में विश्वास करने का मतलब है हम जो है इस संसार के बैरी बन गए हैं। क्या है? संसार के लोग हमें क्या सोचते हैं? दुश्मन सोचते हैं। हम प्रभु में आने का मतलब है संसार के सारे अथॉरिटी, अंधकार के शक्ति भी हमारे विरोध में होता है। हम मसीह में शांति साथ जीवन बिता नहीं पाते हैं। हमें जो है बहुत तरह का मुश्किल और का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आपने जो है प्रभु को जो है अपने साथ न ले। तो ये प्रभु का घर है। ये घर जो है, घर में हमेशा प्रभु रहेगा तो हमारा शरीर उसका घर है। बोला हमारे घर में हमेशा यीशु रहेगा तो हमारे घर कैसे होगा? हेलो, चेहरे में हमेशा रौनक होगा, हमेशा खुशी होगा, हमेशा आनंद होगा। कोई हमें थप्पड़ मारे भी गुस्सा नहीं होगा, कोई आपको कुछ वचन बोले भी गुस्सा नहीं होगा, कोई हमारे विरोध में धड़े बारे बोले तो भी कुछ नहीं होगा। यीशु के ऊपर कितना जो है भला बुरा बोला, थप्पड़ मारा, दाढ़ी नोचा, थूका, क्या क्या किया? यीशु कभी ऐसा बोला? यीशु ने हेलो पलट के जवाब दिया? पलट के उन्होंने मारा? उन्होंने कहा मैं चाहता तो 12 पलटन स्वर्गदूत के यहाँ आ जाते। यीशु ने कहा ये बात, मैं चाहता तो स्वर्ग से 12 पलटन स्वर्गदूत यहाँ आते हैं, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा नहीं, मेरे पिता की इच्छा पूरी। आज हम, आप और हम, हमारी इच्छा नहीं, हमें प्रभु की इच्छा पूरा होना है। प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना है। प्रभु की इच्छा, हमें सैलरी नहीं पड़ रहा है, हमें लोग काम करते हैं, ज्यादा काम में जो है इस्तेमाल करते हैं। हम विश्वास के कारण हम झूठ नहीं बोल सकते, हम जो झगड़ा नहीं कर सकते, गाली नहीं दे सकते, लेकिन हमें सहना है, हमें घुटने में जाकर प्रार्थना करना है।
हम जब घुटने में जाके प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु आपके लिए खड़ा हो जाता है। आप जब घुटने देखते हैं तो तुरंत प्रभु आपके लिए खड़ा हो जाएगा। मेरे बेटा घुटने में आ गया है, इसको क्या तकलीफ है, आपका तकलीफ को सुनने के लिए वो तुरंत खड़े हो जाता है। जब प्रभु खड़ा हो जाता है तो देखो शत्रुओं का क्या हाल होता है, विरोधियों को क्या हाल होता है। प्रभु के वचन में लिखा है, कोई तुम्हें जो है छूता है, कोई तुम्हें छूता तो प्रभु ने कहा मेरे आंखों का, हाँ किसको छूता है, आंखों की पुतली को छूता है। कोई तुम्हें छूता है तो वो मेरी आंखों को पुतली को छूता है। आप यीशु के आंखों की पुतली है प्रियो, आप परमेश्वर की आंख की पुतली है। आपको जो है नजरअंदाज नहीं करना है, आपको दिखावटी जीवन नहीं जीना है। ये मंदिर, ये घर है, ये घर को सोल्यूशन का घर नहीं बनाना है, ये घर को जो है एडिक्शन नहीं बनाना है, दारू का ठेका नहीं बनाना है। प्रियो आज मैं आपको सच बता रहा हूँ कि प्रभु वचन कहते हैं ये हमारा घर, शरीर क्या है, घर है। हालेलुया। ये घर में हमेशा हमें आनंदित रहना है। हम देखते हैं दूसरों के घर देखते हैं, कई बार दूसरों के घर कितना बड़ा घर है, बोलते हैं वो कितने बड़ी बड़ी गाड़ी खड़ी है, कितने धनी होंगे, ऐसा बोलते हैं। प्रियो यीशु हमारा घर है, हम जैसे धनी और कोई नहीं है। जिसको यीशु मिल गया सब कुछ मिल गया। वो चैन की नींद वही देता है, हमें सुरक्षा वही देता है। बेचैन तो पैसा करता है लोगों को, हैं? क्या करता है, पैसा लोगों को बेचैन करता है। लेकिन हमारा यीशु हमारे अंदर है तो हमें चैन की नींद सोने देता है। और जो संसार के पैसा वाले बेचैन होते रहते हैं, वो रात भर भी काम करते हैं, और चौकीदार बैठा के रखते हैं, और जो ताले लगाते हैं, लॉकर में रखते हैं, कोई चुरा न ले, हैं? लेकिन आप और हम घोड़े बेच के सो जाते हैं। हालेलुया। कौन धनी है बताइए? जो रात को चैन से सो नहीं पाए, कि वो धनी है, या आप चैन से सोते हैं वो धनी है, धनी है। तो आज यीशु आपका घर हमें यीशु का घर बनाना है, यीशु को हमारे अंदर जो है बसने के लिए देना है। और हमें कोई बात का चिंता नहीं, प्रभु आपका सारे जरूरत, आप प्रभु की इच्छा पूरी करेंगे। वचन में लिखा है पहला परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता का खोजी करो तो तुम्हारे सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। आप प्रभु के काम करने के पीछे उत्साहित रहिए। प्रभु के कैसे मैं आगे बढ़ूं, कैसे मैं प्रभु की सेवा करूं, प्रभु को क्या पसंद है, ये खोजी करो। प्रभु का राज्य, प्रभु का धार्मिकता का खोजी करो, तब जो है प्रभु आपके जीवन में सब कुछ देगा। हमें आज हम डरते हैं कई बार, वो इधर तो प्रोसिक्यूशन हो रहा है, उधर पर किसी छतावट हो रहा है बोलते हैं। कितने लोग मेरे साथ बिहार जाना चाहते हैं महीने, भाई पिंटू नहीं हो रहा, मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। कितने लोग मेरे साथ जाना चाहते हैं बिहार में, पिंटू के घर में, गाँव में जाके सेवा करेंगे, छुट्टी लेके अपना खर्चा करके जाएंगे। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ सबका हाथ देख रहा हूँ मैं। तो हमें जाना है प्रियो, प्रभु काम के लिए जाना है। कोई बात नहीं, जेल हो गया क्या, जेल हो गया, कुछ भी हो गया होना, तो वहां भी हमारी जरूरत है। हालेलुया। जेल में भी सड़े हुए लोगों का हम पहुंचना दो, लेकिन हम प्रभु का प्रेम, ये हमारा प्रभु ने कहा तुम्हारा शरीर जो है, हमारा शरीर क्या है, उसका घर है। हालेलुया। वो यहाँ बसना चाहते हैं, तो कोई भी हमारे घर से किसी को यीशु को निकाल सकता है? सतावट हमें निकाल सकता है? गरीबी निकाल सकता है? कोई भी चीज हमें यीशु को हमारे अंदर से नहीं निकाल सकता है। इसलिए हमें प्रभु के काम को करना है, हमें निर्भर होकर प्रभु का काम करना है, प्रभु की सेवा करना है। और हमारे जाने से कई लोग छुटकारा पाएंगे, चंगाई पाएंगे, और जो है प्रभु में लौट के आएंगे। तो ये कार्य हमें करना है। तो आइए हम एक और पद को पढ़ेंगे, और अब कौन से पद में रहेंगे, पहुंच गए हम 4 बोल दिया, और 5 जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। ओके, 5 में जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस जो है उद्धार के लिए जो आने वाला समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। और यहाँ
ऊपर तो प्रभु ने ऐसा बोल दिया, सूर्य विनाश और सब कुछ रखा, नीचे जाके हमें जो है और सुरक्षा के बारे में बोलता है कि जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य विश्वास के होता है। हमें प्रभु की जो है सामर्थ्य और विश्वास से भी प्रभु हमें रक्षा करता है। जो हम उसमें होके चलते हैं तो वो हमें रक्षा करता है। और आपको मैं बताऊं, उद्धार पाने वाली प्राणियों के लिए प्रभु क्या करता है, उद्धार पाने वाले व्यक्ति के लिए जो है बचाने के लिए, सुरक्षा देने के लिए परमेश्वर स्वर्गीय प्राणी को भेजता है। स्वर्गीय प्राणी, आप प्रत्येक के जीवन में एक एक स्वर्गदूत होंगे, मालूम है, आपको बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए। आप जहां जाओ प्रभु आपको जो है स्वर्गदूत आपको जो है रक्षा करेगा। लेकिन आप जो है थोड़ा दाएं बाएं होंगे ना तो वो छोड़ देगा आपको। कभी लोग कहते हैं ना एक्सक्यूज मी बोल के जगह बना के निकलते हैं ना, तो प्रभु के लिए कई लोग बोलते हैं एक्सक्यूज मी बोल के जो है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए निकलते हैं। क्या हमारे आदत के कारण, हमारे स्वभाव के कारण हम जो है उसको जो है नाराज करते हैं, तो स्वर्गदूत क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। फिर शैतान का दूत आकर हमारे हाल पहले से और ज्यादा बुरा करता है। तो स्वर्गदूत हम सब के लिए प्रभु ने नियुक्त किया हुआ है। तो अभी भजन संहिता में भी हम पढ़ रहे थे और 91-11 में, तो इसी प्रकार और अब जो है इब्रानी को पत्र में भी आप पढ़ते हैं, ये क्या रहेगा 16 या 14 में, तो वो हम सबको जो है रक्षा करने के लिए है। हमें इब्रानी निकाले ये कहते हैं, पढ़ो पढ़ो। क्या वह सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, और क्या ये सब सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए, वो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है, सेवा करने को भेजी जाती है। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वाले के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। उद्धार पाने वाले कौन है? स्वर्गदूत। हेलो, कौन उद्धार पाने वाले? उद्धार किसका होगा? जानवरों का? जानवर को मुक्ति की जरूरत है। उद्धार मुक्ति मनुष्य को दे चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है। हमें जिसके अंदर आत्मा है उसके लिए आत्मा का उद्धार करने वाला चाहिए। लेकिन जो है जानवर को आत्मा नहीं होता है, शरीर होता है, प्राण होता है, शरीर होता है, प्राण होता है। तो इसलिए मनुष्य के अंदर जो है आत्मा होता है। मुक्तिदाता इसलिए हमें चाहिए कि हमारा आत्मा का उद्धार करे। हमें तो इसलिए प्रभु ने भी स्वर्गदूत को जो है उद्धार पाने वाले के लिए जो है रक्षा करने स्वर्गीय प्राणी को नियुक्त करता है। हमें तो हम जहां जाते हैं तो हर स्वर्गदूत हमारे साथ में होता है। इसलिए लोग बोलते हैं ना, वो मैंने जाना था, बाल बच गया, बाल किसने बचाया? स्वर्गदूत ने। हमें तो दुर्घटना होते होते बच गया, ऐसा बोलते हैं ना कि कई जो है चीजों में जो है प्रभु हमारे साथ में होता है, हमें प्रभु बचाता है। ओके, तो आगे अब हम 6 में पढ़े। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। और देखो यहाँ होता है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार के परीक्षाओं के कारण दुख में हो। हमें नाना प्रकार के परीक्षा जो है क्या आता है? हमें दुख ले आता है। संसार में जो है परीक्षा किसको आता है? केवल बोलते हैं परीक्षा में आ गया, मेरे को परीक्षा किया प्रभु ने। प्रभु किसी को परीक्षा नहीं करता है, ये बात ध्यान रखना है। प्रभु किसी को पाप में नहीं गिराता है परीक्षा करके। हम लोग परीक्षा में पड़ जाते हैं। हम ही लोग हैं जो टेम्पटेशन के कारण परीक्षा में पड़ते हैं। तो इसलिए जो है प्रभु हमें कभी भी जो है परीक्षा में नहीं पाता है। तो इसलिए जो है कहता है कि इस कारण तुम जो है तुम मगन होगी, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। तो नाना प्रकार के परीक्षा के कारण हम लोग दुख आता है, और हमें जो है उसमें भी धैर्य धरना है कि हमें जो है प्रभु उसमें से निकाले। उसमें से निकालने के लिए भी हमें प्रभु से प्रार्थना करना है।
क्योंकि प्रभु उसमें से निकालता है। कई बार हम मंडली में पिछले हफ्ते कितने लोग एडमिट थे हॉस्पिटल में, कितने लोग जो है दुख में थे, पेन में थे, वो पेन में नहीं है ना, अब जो है वो चंगे हो गए, अपने काम में दोबारा आ गए हैं। हमें तो कुछ दिन के लिए जो है ऐसा लाता है, दुष्ट जो है ऐसे समस्या को लेकर आता है, लेकिन हमें धैर्य धरना है, हमें प्रार्थना में बने रहना है। हमें एक और लास्ट में 7 पद को हम देखेंगे। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। और देखिए प्रभु का वचन यहाँ हमें इस तरह से सिखाता है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताया हुआ नश्वर सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, ये यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा आदर का कारण ठहरे। हमें तो हमारा विश्वास को किस तरह से परखा हुआ है, हम कितना पानी में है, कितना जो है धैर्य धर सकते हैं, वो हमें जो है प्रभु जानता है। हमें जो है आग में से जो सोने को जो आग में डालते हैं, गलाते हैं, और उसके बाद जो है प्योर, उसका जो जितना भी मिलावटी है, जितना भी जो है मैदा है, सब जला के प्योर बनाता है। तो इसलिए प्रभु का वचन भी कहता है, और परखा हुआ विश्वास, परखा हुआ विश्वास जो आग से छाया हुआ नश्वर सोने से भी कहीं अधिक है। सोना को क्या बोल दिया, कितना सा सोना मिलता तो लोग संभाल के रखते हैं, यहाँ लिखा हुआ नश्वर है, वो नाश होने वाला है? लेकिन उससे भी बढ़कर छाया हुआ विश्वास हमारा है। हमें हमारा विश्वास कितना होना चाहिए, खारा होना चाहिए, कितना जो भट्टी में डाल के जो है कितना खारे जाता है, तो आपको भट्टी का जो विश्वास होना चाहिए हमारे। तो बाइबल में देखते हैं, हम जो है शद्रक मेशक अबेदनगो कहाँ गए, भट्टी में। उन्होंने क्या कहा, राजा को चैलेंज दिया, राजा बेशक आप हमें जो है आग में डाल दो, हमारा परमेश्वर हमें बचाने का क्षमता रखता है, लेकिन वो ना भी बचाए तो भी हमें जो है डर नहीं है, मृत्यु से डर नहीं है। उसने बोला, उन्होंने बोला कि हमारा परमेश्वर बचाने के लिए क्षमता रखने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो ना भी बचाए तो भी हम तुम्हारे आगे नहीं झुकेंगे। हालेलुया। आज कितने लोग झुकते हैं पता, परिस्थिति के सामने, लोग के सामने, लालच के सामने डरते हैं और झुकते हैं अपनी परिस्थिति के सामने। अपने जो परिस्थिति कैसे है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, हम जो है कई बार झुकते हैं। वो झुकने मतलब समझौता करते हैं। फाइनेंशियली जो है हम क्या करते हैं, हमारे घर में जो है अशांति है, और जो है हम जो है वो तुरंत उससे कुछ जो है डिसीजन लेते हैं, मैं मर जाऊंगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, भाग जाऊंगा, और बस हो गया, मैं अब सहन नहीं सकता। ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है सरेंडर कर दिया, परिस्थिति के सामने सरेंडर कर दिया। अब जो है मैं सामना नहीं कर सकता। उन्होंने जो है परमेश्वर को महिमा नहीं दिया, परमेश्वर को जो है पहले स्थान नहीं दिया। यहाँ क्या बोला, तो भी परमेश्वर हमें ना भी बचाए तो भी तुम्हारा खड़ा किया हुआ है एडल को सामने हम घुटने नहीं टेकेंगे। परमेश्वर हमें बचाने की क्षमता रखे, ना भी बचाए तो भी हम जो है समझौता नहीं करेंगे। प्रियो, आज हम लोग कितना समझौता करते हैं। हम विश्वासी आज कमजोर होने का कारण क्या है, विश्वासी पतन होने का कारण क्या है, हम समझौता करते हैं। अपने जो है पुराने मनुष्य को जो है जगाते हैं, वो जो गाड़ा हुआ जो है मुर्दे को खड़ा करते हैं। कई बार वो मुर्दा जो है पानी में टैंकी में हमने जो है दबा चुका थे, दफना कर चुका था, लेकिन हमारे आगे परिस्थिति के सामने हम झुक जाते हैं, वो मरे मुर्दे खड़े हो जाते हैं, पुरानी स्वभाव आ जाता है, पुरानी आदत आ जाता है, पुराना व्यक्ति जिंदा हो जाता है। आपने अंदर का एंगल को मारा ही नहीं है अभी तक। हमारे भीतरी मनुष्य को मारना चाहिए, तब हम जो है मसीह के साथ जी सकते हैं। हमने पुराने मनुष्य को बिना मारे जो है हम लोग पानी से बाहर आ गए और हम दिखावटी मसीह बन गए। कैसे दिखावटी मसीह? वचन तो शैतान भी जानता है, मालूम? बाइबल का वचन शैतान जो है आपसे ज्यादा जानता है। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या कर सकता है, वो जानता है। फिर भी आप और हमें जो है वो दिखाता है, भरमाता है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए यहाँ आज
7 पद तक है। हम याकूब का 1:3 में पढ़े, याकूब 1:3। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज उत्पन्न होता है। तो ये जानकर कि तुम्हारे परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज है वो कौन परखेगा आपको? हमारे परखे जाने से। यहाँ कहते हैं कि ये हमें जो कोई परख करता है, हमारा जो जांच करता है, ये जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। उत्पन्न धीरज, विश्वास को परखना जरूरी है। हम कितना विश्वास में हैं। कोई आदमी आपको पूछेगा आपके बारे में, आपके विश्वास के बारे में, आपसे कोई बाइबल का वचन पूछ ले कि आपका वचन में ऐसा लिखा हुआ, कहाँ लिखा बोलेगा, तो आप क्या करेंगे? हेलो, कोई भी आज आपको पूछ ले ऐसा, जो उद्धार के बारे में या मुक्ति के बारे में या क्षमा के बारे में, हाँ, ये बारे में कुछ पूछ भी है किसी ने आपको, तो आप क्या जवाब देंगे? बताइए। हमें वचन को जो है मालूम होना चाहिए ना, वचन को पढ़ना चाहिए, वचन के अनुसार जीवन जीना चाहिए, प्रभु के आत्मा के अनुसार चढ़ाई चलना चाहिए। कोई भी आपको पूछेगा तो उसका जवाब देने के लिए आप तैयार रहने चाहिए। हमें यहाँ बोला हुआ है कि पढ़े जाने से धीरज उत्पन्न होता है। कोई आपको पूछते हैं, कोई परीक्षा लेता है, तो आपको क्या करना है? आपने सीखने का मौका मिलता है। आप और जो है क्या होंगे? सीखेंगे। अब हमें जो है प्रभु का डर रख के सीखना जरूरी है। प्रभु एक दिन पूछेगा, आपने संसार में रहे कितने बार बाइबल पढ़ा, मेरे वचन में क्या लिखा था, कितने को मैंने वचन बताया, प्रभु बोलेगा। तो आप जो है क्या बोलेंगे? आपके घर में कितने बाइबल है? हमने पूरा पढ़ा नहीं पढ़ा, वचन के अनुसार जीवन जिया नहीं जिया, वो सब चीजें जो है प्रभु एक दिन जो है पूछेगा हमसे। इसलिए हम सबको भी क्या करना चाहिए? वचन के अनुसार का जीवन जीना चाहिए। यहाँ उसके बाद जो है हम देखेंगे अय्यूब में, अय्यूब के पुस्तक हम देखेंगे 23:10 में हम क्या लिखा हुआ है? अय्यूब का 23:10 आप निकाले कोई। परंतु वो मेरा चाल चलन जानता है, जब वो मुझे परख चुकेगा, मैं सोने समान निकलूंगा। हाँ, क्या समान निकलूंगा? सोने के समान निकलूंगा। वो मेरे चाल चलन को क्या करता है? हाँ, देखो, परंतु वो जानता है कि मैं कैसा चाल चलता हूं। प्रभु जानता है आपका चाल चलन के बारे में। आप हम संसार में बोलते हैं ना, ये आदमी का चाल ऐसा ठीक नहीं है, बोलते नहीं बोलते कि आदमी को हो या औरत को हो, ऐसा बुरे लोग होते हैं तो उनका बोलते हैं ये चाल ठीक नहीं है, इसका चाल, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो प्रभु का वचन भी हमें बताता है, परमेश्वर के विषय में कहता है, परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल करता हूँ। वो किसके बारे में बोल रहा है? अपने बारे में बोल रहा है। अय्यूब बोल रहा है परमेश्वर जानता है मैं कैसे चाल चलता हूँ। उसके बाद यहाँ बोलता है कि और जब वो मुझे ताह लेगा, तब मैं सोने के समान निकलूंगा। और मुझे ताहने का मतलब है क्या करना है? वो भट्टी में जो सेकाई होगा तो मैं सोने के समान निकलूंगा। तो भट्टी के बारे में तो यहाँ देखा हुआ है, हमें गुड कैरेक्टर के लिए भी बोला हुआ है, हमें ताया हुआ जैसा बनना है, सोने के समान बनना है। वो जांचेगा, यहाँ हमें सुधार नहीं लगे ना, वो नरक में भी वो फिर भट्टी होगा। वहां नेपाली में बोलेंगे तो सेकुआ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में? गवाह बोलते हैं ना। वो सब वहां जो है गवाह बनाएगा। वहां जो है गवाह बनने के लिए जाना है या यही सुधार लाना है? वचन प्रभु का वचन ये कहता है। तो इसलिए जो है हमें प्रभु के वचन के अनुसार का जीवन हमें जीना है। हमें तो और आगे हम देखेंगे तो वचन संहिता 66:10, नीति वचन 17:3 कोई निकाले। क्योंकि है परमेश्वर, तूने हमको परखा है, तूने हमें ऐसे ताया जैसे शादी ताई जाती है। हाँ, देखो 66:10 में लिखा हुआ है,
हे परमेश्वर तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान खाया था। तूने हमें जांच कर चांदी के समान खाया था। नीति वचन 17 का चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्ठी होती है। चांदी के लिए क्या होती है? खाली। और सोने के लिए भट्ठी होती है। सोने के लिए भट्टी होती है। परंतु मनों को यहोवा जानता है। परंतु मन को कौन जानता है? देखो, अब जो है परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है, इसलिए हमारे मन को सबसे ज्यादा रक्षा करने के लिए बोला है। सबसे ज्यादा अपने मन को रक्षा करो। और नीति वचन 4:23 में बोलता है, नीति वचन 4:23 बोलता है सबसे अधिक तो अपने मन की क्या करो? रक्षा करो। हमें मन को प्रभु जांचता है और सबसे अधिक जो है मन की रक्षा करना है। तो प्रियो, अभी हमें जो है यशायाह 48:10 में भी हम देखेंगे। यशायाह 48:10, देख, मैंने तुझे शुद्ध तो किया है, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में तुझे परख किया है। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे सुन लिया है। दुख की भट्टी, देखो, चांदी के समान नहीं, सोने के समान, वो दुख की भट्टी। यहाँ जो है मसीह लोगों के जीवन में दुख नहीं है तो वो मसीह नहीं है। मसीह लोगों के जीवन में समस्या नहीं है तो वो मसीह नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह के जीवन में भी दुख और तकलीफ पैदा होने से ही, यीशु मसीह पैदा हुआ तब से लेके यीशु मसीह के क्रूस में मरने तक दुख और तकलीफ था। इसलिए हम लोग जो है मसीह में आए तो मैं धोखा नहीं दूंगा किसी को भी। मसीह में आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब शांति मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मसीह में आने के बाद हमें और ज्यादा खारता है, क्या करता है? और प्योर बनाता है, और प्योर बनाता है, और प्योर बनाता है। आपके जीवन में, हमारे जीवन में प्योरिटी, मसीह के जैसा प्योरिटी हमें जीवन में आना चाहिए। आमीन। उसके बाद जो है एक और बात तो आप पढ़े, 2 कुरिन्थियों 4:17। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। देखो, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। कितनी अच्छी बात है। हल्का सा क्लेश, हल्का सा जो है ताड़ना। संसार में हमें सुधार लाने के लिए पास्टर कुछ बोलते हैं तो लोग भागते हैं। हमारे लड़के लोग पीछे सामने नहीं आते हैं। हमारे इतने अच्छे गाने वाले लड़के हैं, लेकिन हमारे हाउस मीटिंग वाला में, क्वार्टर मीटिंग में दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन उनको ताड़ना की जरूरत है कि नहीं? प्रभु का वचन कहते हैं कि क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्पन्न क्या अनंत महिमा उत्पन्न करता है। आप और हम हल्का सा संसार में, प्रभु जानता है हमारा सहन शक्ति कितना है। हम प्रभु के लिमिट से ज्यादा जो है दुख नहीं सह सकते, प्रभु जानता है। लेकिन हमें जो है प्रभु हल्का सा दुख सहन करने के लिए प्रभु कह रहा है। हमें हल्का दुख भी हमारे जीवन में हलचल लेके आता है। लेकिन प्रभु का वचन भी हमें इसी प्रकार से बोलता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत सी महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न कराता है। अनंत महिमा उत्पन्न कराता है। लेकिन आपको जो है भागना नहीं है प्रभु के वचन, प्रभु के संगति से। ये यही अपने आप को प्रिपेयर करने का जगह यही है, ये मौका है। आज बहुत सारे जो है लोग ये मौका को गवा रहे हैं। मैं अभी इसमें बोल रहा था, हमारे अभी का जनरेशन जो है, क्या जनरेशन है पता है? अभी का जनरेशन क्या जनरेशन है? घोपटे, घोपटे जनरेशन है। हमेशा झुकने वाले, मोबाइल की तरफ झुकना, पाप की तरफ झुकना और गलत चीजों में झुकना, ये घोपटे जनरेशन के लोग हैं। तो
मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जनरेशन जो है खत्म हो जाएगा तो आगे प्रभु का काम कौन करेगा? न्यायियों को पुस्तक में आप 2 अध्याय में जाएं। न्यायियों 2 अध्याय 2 का 10 कोई पढ़ दे। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे, ना उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया। देखिए, यहोशू की मृत्यु हुई, यहोशू की मृत्यु के बाद में उसके पीढ़ी के जो और लोग भी सो गए, ऐसे लिखा हुआ है। और उसी पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे और न उसका काम को जो उसने इस्राएल के लिए किए था। अब देखिए, यहोशू जाते ही यहोशू के साथ का जो पीढ़ी था वो खत्म हो गया। अब एक और पीढ़ी आया, 3 पीढ़ी के बाद यहोशू के साथ के जो है बाद के जो है जनरेशन। उसके बाद 3rd जनरेशन में क्या हुआ? वो कोई भी यहोवा को नहीं जानते थे, उसका काम के चर्चा तक नहीं जानते थे। कैसे जनरेशन? घोपटे जनरेशन। आज का भी ऐसे ही मैं बोलना चाहता हूं, आज का जनरेशन भी क्या है? बिल्कुल जो है परिस्थिति के ऊपर झुकने वाले और जो है हमेशा जो है अपने पाप में जीने वाले जनरेशन। आज प्रभु का कार्य नेक्स्ट जनरेशन में कौन लेके जाएगा? आगे प्रभु के वचन को कैरी कौन करेगा? क्या आपके जनरेशन के बाद में प्रभु का राज्य खत्म हो जाएगा? सब लोग काफी नास्तिक बन जाएंगे, सब लोग नास्तिक एथियस्ट बन जाएंगे। तो आप और हमें जो है अगले जनरेशन के लिए काम करना है। हमारे बच्चों को आपने जो है और इर्द गिर्द में क्या हो रहा है, हमारे बच्चों को जो है प्रभु का भय में चलाना है, प्रभु के डर में चलाना है। देखा है बच्चों को अभी से जो है छड़ी मारोगे तो वो बुढ़ापे तक उसी शिक्षा में चलेगा। छड़ी लगाना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों को सही मार्ग में चलाना जरूरी है, नहीं तो हमारे जनरेशन के बाद में हमारे आपके बच्चों को बच्चे जो है क्या होंगे? लुंगी डांस करने वाले होंगे। एक बार एक पास्टर जो है विश्वासी के घर गए, तो विश्वासी नए विश्वासी थे, उन्होंने जो है बोला, पास्टर जी हमारा एक बेटा डांस करना शुरू किया, डांस करता है, ऐसे बोला। जैसे नितिन से थोड़ा बड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा, तो वो घर में जो है हमेशा पिक्चर चलता था होगा, हिंदी पिक्चर। तो उसके बाद जो है सलमान खान का लुंगी डांस देखिए और जो है ये डांस करता है जो बोला। और जो पास्टर जी के सामने विश्वासी लोग बोले, और दिखाओ बेटा पास्टर को डांस दिखाओ, पास्टर को डांस दिखाओ। बोला तो लुंगी ले आया, लुंगी जो है डाल के लुंगी डांस। तो पास्टर को कितना खुशी मिला होगा। हेलो विश्वासी, क्या सिखा रहे हैं हम अपने बच्चों को? हमें ध्यान देना चाहिए। हमें बच्चों को किस तरह से हम परवरिश कर रहे हैं। प्रियो, आप और हम अपने बच्चों को किस मुकाम में देखना चाहते हैं? हमारे आने वाले जनरेशन को कैसे देखना चाहते हैं? प्रियो, आज का वचन के मुताबिक हमें जो है खाया हुआ विश्वासी बनना है। हमें वचन खाया हुआ विश्वासी बनना है। सिर्फ दिखावटी जीवन नहीं, लेकिन प्रभु के गहराई में हमें जाना है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू।